हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। असेंबली इंतखाबात से मुताल्लिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का अहम बयान। BRS सरबराह और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना असेंबली के इंतखाबात पर बयान दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासत में असेंबली इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। उन्होंने कहा कि तमाम सर्वे हमारे हक में हैं। KCR ने तेलंगाना भवन में BRS पार्टी के तौसी इजलास में कायदीन को मुख्तलिफ तजावीज़ात और मशवरे दिए। उन्होंने कहा कि इंतखाबात दिसंबर में होंगे। इससे पहले इंतखाबात की मनसूबाबंदी करने की तजवीज़ दी। तमाम अरकान असेंबली को हल्कों में रहने और आवाम से मुलाकात करने की हिदायत दी। उनका कहना था कि अगर मुमकिन हो तो वो हल्कों में पदयात्रा करें। ये तजवीज़ दी कि कारकुनों की ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंगें करें और सरकारी स्कीमों को आवाम तक पहुंचाया जाए। कविता दिल्ली में खवातीन के रिजर्वेशन बिल के लिए भारत जागृति एजिटेशन की क़यादत कर रही हैं। BRS MLC के कविता ने जुमे को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर एक रोज़ा भूख हड़ताल शुरू की और आइंदा इजलास के दौरान पार्लियामेंट में खवातीन के रिजर्वेशन बिल को मुतारिफ कराने का मुतालबा किया। CPIM के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने इफ्तिताई इजलास में इसका बाज़ाब्ता इफ्तिताह करने के लिए शिरकत की और खवातीन रिजर्वेशन बिल की लड़ाई में कविता और उनकी भारत जागृति की मुकम्मल हिमायत की। सरकारी एजेंसियों को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है मरकज, सीताराम येचुरी ने कहा। भारत राष्ट्र समिति यानी BRS की के कविता के भारत जागृति मंच के तहत जारी भूख हड़ताल में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी मार्क्सिस्ट के कौमी जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी तमाम अपोजिशन जमातों से अपील है कि वो इकट्ठे हो जाएं और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर दबाव डालें। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने 9 साल पहले वादा किया था कि वो खवातीन रिजर्वेशन को नाफिज करेंगे, लेकिन आज तक खवातीन रिजर्वेशन बिल लोकसभा में फंसा हुआ है और लोकसभा में मंजूर नहीं हो सका है। सीताराम येचुरी ने कहा कि वज़ीर आज़म जीत के बाद पार्लियामेंट हाउस पहुंचे और वहां की सीढ़ियों पर झुककर कहा कि यह जमहूरियत का मंदिर है। उस वक्त उन्होंने कहा था कि सबसे पहले हम खवातीन रिजर्वेशन को लागू करने का काम करेंगे। ये बात उन्होंने 9 साल पहले कही थी। अब खवातीन रिजर्वेशन को लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? खवातीन रिजर्वेशन को लागू करने के लिए हुकूमत पर दबाव डालने की जरूरत है कि आप इस बिल को लाएं और इसे पास करवाएं। कविता को गिरफ्तार करते हैं तो करने दो, देखेंगे वो क्या करते हैं, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने कहा। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव ने दिल्ली शराब स्कैम में MLC कविता को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ED की जानिब से जारी करदा नोटिस पर रद्दमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि कविता को गिरफ्तार करते हैं तो करने दो, देखते हैं वो क्या करेंगे, डरने की जरूरत नहीं। KCR ने कहा कि पार्टी कायदीन को नोटिस के नाम पर हिरासा किया जा रहा है। मरकज के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। KCR ने कहा कि हम मरकज में BJP हुकूमत को इख्तिदार से बेदखल करेंगे। MLC कविता दिल्ली शराब घोटाला मामले में हफ्ते की सुबह ED के सामने पेश होंगी। इस पस मंजर में वजीर KTR दिल्ली रवाना हो गए। अमित शाह के 12 मार्च को हैदराबाद दौरे में तब्दीली। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह जो 12 मार्च को हैदराबाद का दौरा करने वाले थे, अब 11 मार्च को एक दिन के दौरे पर शहर का दौरा करने वाले हैं। उनके दौरे का मकसद सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF की जानिब से हकीमपेट में मुनक्किदा प्रोग्राम में शिरकत करना है। इसके अलावा अमित शाह तवक्को है कि वो तेलंगाना के BJP के सरकर्दा कायदीन से सियासी सूरत हाल पर बातचीत करेंगे और पार्टी के अब तक के प्रोग्रामों का जायजा लेंगे। वो आने वाले दिनों में मुनक्किद होने वाले प्रोग्रामों पर भी बात करेंगे। हैदराबाद में अपनी मसरूफियात के इख्तिताम के बाद अमित शाह 12 मार्च को दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दौरा हैदराबाद से पहले अमित शाह ने गुज़िश्ता महीने तेलंगाना BJP कायदीन से मुलाकात की थी। हैदराबाद में हेलीकॉप्टर की सवारी का लुत्फ उठाइए। हैदराबाद अब शहर के कुछ मशहूर मुकामात पर हेलीकॉप्टर के सफर से लुत्फअंदोज हो सकेंगे, क्योंकि 8 मार्च को यहां फ्लाई हैदराबाद हेलीकॉप्टर सवारी के प्रोग्राम की नकाबकुशाई की गई थी। ये सवारी 10 मिनट के दौरानिया के लिए 1000 फीट की बुलंदी से शहर का परिंदों की आंखों का नाकाबिल यकीन मंजर पेश करती है और इसमें बुद्ध मुजस्समा, नेकलेस रोड, चार मीनार, सालार जंग म्यूजियम और फलकनुमा महल जैसे मुकामात का अहाता किया गया है। मुश्तरका जूनियर एडिट इवेंट हर रोज 8 मार्च से 13 मार्च तक सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक नेकलेस रोड पर जलविहार वाटर पार्क के पास मुनक्किद किया जाएगा। टिकट की कीमत 6500 रुपये फी फर्द है और बुक माई शो प्लेटफॉर्म पर टिकट बुक कराए जा सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 9797798999 या 8328572041 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की इफ्तिताही तकरीब की नई तारीख तय। नौतामीर शुदा तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की इमारत की इफ्तिताह की नई तारीख को खतियत दी गई है। सरकारी ज़राए के मुताबिक आज चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने वज़रा और ओहदेदारों के साथ सेक्रेटेरिएट के तामीराती कामों का जायजा लिया। बाद 30 अप्रैल को सेक्रेटेरिएट की इमारत का इफ्तिताह करने का फैसला किया, जिसका सरकारी तौर पर वक्त के साथ ऐलान किया जाएगा। इब्तिदा में 17 फरवरी को सुबह 11:30 बजे से 12:30 बजे के दरमियान चीफ मिनिस्टर KCR डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट की इमारत का इफ्तिताह करने वाले थे, लेकिन MLC इंतखाबात का शेड्यूल जारी होने की वजह से रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज हो गया था, जिसकी वजह से इस दिन इब्तिदाई तकरीब को मनसूख कर दिया गया था और आज नई तारीख को खतियत दी गई है।
हैदराबाद में 50 साल से बर्फ का गोला बेचने वाले बुजुर्ग शख्स। गर्मियों की आमद के साथ ही बाजारों में बर्फ के गोले बेचने वालों की कसीर तादाद नमूदार होती है। रियासत तेलंगाना में मौसम गर्मा शुरू हो चुका है। हैदराबाद के इलाके एबिट्स पर 17 साल सैयद अली उर्फ चाउश 50 साल से बर्फ का गोला बेच रहे हैं। सैयद अली उर्फ चाउश बर्फ की बंडी सेंट जॉर्ज ग्रामर स्कूल के सामने लगाते हैं। ये स्कूल एक तारीखी स्कूल है। इसमें शहर हैदराबाद के अमीर तरीन लोगों के बच्चे तालीम हासिल करते हैं। रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के बेटे और वज़ीर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टी रामा राव ने भी इस स्कूल से तालीम हासिल की है। एक साल पहले वजीर केटीआर ने अपने बचपन को याद करते हुए स्कूल के दिनों को याद किया और स्कूल के बाद बर्फ गोला फरोख्त करने वाले सैयद अली उर्फ चाउश को याद किया और कहा कि वो बर्फ का गोला बड़े शौक से खाते थे। उन्होंने सैयद अली उर्फ चाउश को अपने दफ्तर पर बुलाया और मुलाकात करते हुए काफी खुशी का इजहार किया। केटी रामाराव ने चाउश को डबल बेडरूम का घर दिया और उनके लड़के को सरकारी नौकरी देने का वायदा किया। मोहम्मद अली उर्फ चाउश ने बताया कि वो 50 साल से बर्फ के गोले के कारोबार से वाबस्ता हैं और इसी के जरिए वो अपनी जिंदगी गुजर बसर करते हैं। उन्होंने जिस वक्त ये कारोबार शुरू किया था उस वक्त बर्फ का गोला एक आने में आता था, अब इसकी कीमत 20 रुपए हो चुकी है। उन्होंने कहा कि लोग आज भी बर्फ का गोला बड़े शौक से खाते हैं। बर्फ का गोला बनाने के लिए आज के दौर में मशीन आ चुकी है, लेकिन मैं आज भी हाथ से बर्फ खींचते हुए गोला तैयार करता हूँ। गोले में घर की तैयार करता मशरूबात का इस्तेमाल करता हूँ। इस गोले को बच्चे और बड़े काफी शौक से खाते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि स्कूल के बच्चे तालीम हासिल करके बैरूनी मुमालिक अमेरिका, दुबई और कई दिगर मुमालिक में आला ओहदों पर फायज हैं और कई तलबा तेलंगाना में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि रोजाना 700 रुपये की आमदनी होती है। उन्होंने केटीआर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने मुझे बहुत इज्जत से नवाजा है। इंटर एग्जाम्स में 9,51,000 तलबा शिरकत करेंगे। तमाम तैयारियां हुई मुकम्मल। इंटरमीडिएट सालाना एग्जाम्स के लिए तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। 15 मार्च से एग्जाम्स का आगाज होगा जो 4 अप्रैल तक जारी रहेंगे। जुमला 9,51,022 तलबा एग्जाम्स में शिरकत करेंगे, जिनमें 9,06,000 रेगुलर और 45,000 प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं। इनके लिए 1,473 इम्तिहानी मराकिज़ कायम किए गए। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक एग्जाम्स मुनक्किद होंगे। अभी तक कॉलेज लॉगिन ID में तलबा को हॉल टिकट्स जारी किए गए हैं। CC कैमरों की निगरानी में एग्जाम्स का इनेकाद किया जाएगा। तलबा में पर्चे सवालात की तकसीम और जवाबी पर्चे की हवालगी तक तमाम अमल को CC कैमरों में महफूज किया जाएगा। इम्तिहानी मराकिज़ के पास 144 दफा नाफिज किया जाएगा। मकानात और ज़मीनों को बाकायदा बनाने की स्कीम के तहत दरख्वास्त दाखिल करने के लिए एक और मौका। तेलंगाना काबीना का फैसला। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी ज़मीन पर कब्जा करते हुए मकानात तामीर करने वालों के मकानात को बाकायदा बनाने के लिए जारी करदा GO 58 और 59 के तहत दरख्वास्त दाखिल करने का एक और मौका फराहम किया है। इस स्कीम के तहत दरख्वास्त दाखिल करने की मुद्दत को 1 महीने तक बढ़ाने का फैसला किया है। इस सिलसिले में काबीना ने इस स्कीम के तहत 1 महीने तक दरख्वास्त कबूल करने की मंजूरी दी है। साबिक़ में इस स्कीम के तहत 42,000 अफराद ने दरख्वास्त दाखिल की थी। कई अफराद इस स्कीम के तहत दरख्वास्त दाखिल नहीं कर सके, उन्हें एक और मौका फराहम करने का फैसला किया गया। स्कीम की कट ऑफ डेट को 2014 से 2020 तक बढ़ाने के काबीना के फैसले के पेश नज़र दिगर अफराद को GO 58, 59 के जरिए मकानात बाकायदा बनाने का मौका फराहम किया जाएगा। जारी हफ्ते गर्मी की शिद्दत में इजाफे का अंदेशा। तेलंगाना में जारी हफ्ते के दौरान मौसम गर्मा शिद्दत इख्तियार कर सकता है और आइंदा महीने दर्जे हरारत में गिरावट और गैर मौसमी बारिशों का सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। महकमे मौसमियत की पेशकाशी में कहा गया है कि कई अजला में जारी हफ्ते दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से तजावुज़ करेगा, जबकि हैदराबाद में दर्जे हरारत में गिरावट का इम्कान है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में मजमूई तौर पर दर्जे हरारत 36 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन आइंदा 2 दिनों में इसमें नुमाया कमी का इम्कान है। खानगी माहिरीन मौसमियात के मुताबिक 14 मार्च के बाद तेलंगाना के कई अजला में गैर मौसमी बारिशों का सिलसिला शुरू हो सकता है, जो कि 1 हफ्ते तक जारी रह सकती है। माहिरीन के मुताबिक अगर 14 मार्च के बाद रुतूबत में इजाफा और गैर मौसमी बारिश हो तो काश्तकारों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। महकमे मौसमियात की जानिब से गैर मौसमी बारिश की पेशकाशी नहीं की गई है, लेकिन दर्जे हरारत में गिरावट रिकॉर्ड किए जाने के इम्कानात की तौसीक़ की जा रही है। नारा लोकेश की पदयात्रा के 500 किलोमीटर मुकम्मल। तेलुगु देशम के कौमी जनरल सेक्रेटरी नारा लोकेश ने आंध्र प्रदेश में अपनी पदयात्रा के तहत 500 किलोमीटर की मुसाफत तय कर ली है। चित्तूर जिले में मदनपल्ली के मुकाम पर तेलुगु देशम कारकुनों ने 500 किलोमीटर की तकमील पर एक यादगार तामीर की, जिसकी नकाब कुशाई लोकेश ने अंजाम दी। मदनपल्ली असम्बली हल्के में नारा लोकेश की पदयात्रा जारी है। पदयात्रा को नौजवानों से मौसूम किया गया है और वो अवाम के मुख्तलिफ तबकात से मुलाकातें कर रहे हैं। नारा लोकेश ने तेलुगु देशम बरसर इख्तिदार आने पर तमाम तबकात के साथ इंसाफ का वायदा किया। अदाकार सतीश कौशिक के इंतकाल पर PM मोदी समेत कई बड़े लीडरों ने शोक का इजहार किया। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार, प्रोड्यूसर और हिदायतकार सतीश कौशिक जुमेरात के सुबह दिल का दौरा पड़ने से दिल्ली में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 66 बरस की थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह समेत कई बड़े लीडरों ने उनकी मौत पर शोक का इजहार किया। कायदीन ने ट्वीट करके उन्हें याद किया और खिराज अक़ीदत पेश किया। PM मोदी ने कहा, मशहूर फिल्मी शख्सियत सतीश कौशिक के बेवक्त इंतकाल से गमज़दा हूँ। वो एक तख्लीकी ज़हीन थे जिन्होंने अपनी शानदार अदाकारी और हिदायतकारी से सबका दिल जीत लिया। उनके काम नाज़रीन को महसूस करते रहेंगे। उनके खानदान और मद्दाहों के लिए ताज़ियत।
गाड़ी में बैठे आंसू छुपाते, सतीश कौशिक की आखिरी विदाई में जज्बाती हुए सलमान खान। बॉलीवुड अदाकार और हिदायतकार सतीश कौशिक 9 मार्च को इंतकाल कर गए। अनुपम खेर ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। सतीश कौशिक आज़ादी से जीना जानते थे, वो दोस्तों के दोस्त थे, शायद इसीलिए उनके जनाजे में शामिल हर शख्स जज्बाती हो गया। सतीश कौशिक को अलविदा करने के लिए बॉलीवुड के कई सितारे पहुंचे। आनजहानी अदाकार के घर के बाहर बॉलीवुड सितारों का एक मजमा देखा गया जो इन्हें आखिरी विदाई देने के लिए पहुंचा था। इस दौरान रणबीर कपूर, शिल्पा शेट्टी, अनुपम खेर, शहनाज गिल, अभिषेक बच्चन से लेकर सलमान खान जैसे कई सितारे पहुंचे थे। सतीश कौशिक का अचानक जाना पूरी इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा सदमा था। अदाकार की मौत की वजह हरकत क़ल्ब बंद होना बताई जा रही है। जुमेरात को दिल्ली के एक अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद अदाकार की मैयत मुंबई लाई गई, जहां बॉलीवुड के तमाम सितारे अदाकार के आखिरी दर्शन के लिए पहुंचे। अनुपम खेर जहां अपने बेहतरीन दोस्त सतीश कौशिक की आखिरी विदाई पर बिलक बिलक कर रो रहे थे, वहीं सलमान खान भी अपने आंसू छुपाते हुए नजर आए। सलमान खान सतीश कौशिक के आखिरी दर्शन के लिए पहुंचे। जब वापसी पर अपनी गाड़ी में बैठे तो उनकी आंखों में आंसू थे, जिन्हें वो छुपाते हुए नजर आए। सलमान खान गाड़ी में बैठे अपने आंसू पोंछते नजर आए। मुल्क में इन्फ्लुएंजा H3N2 से 2 अफराद की मौत। मुल्क में H3N2 वायरस की वजह से होने वाला इन्फ्लुएंजा यानी फ्लो बुखार, जिसे हांगकांग फ्लो के नाम से भी जाना जाता है, इस फ्लो की वजह से मुल्क में 2 अफराद की मौत हो गई। इनमें से एक का ताल्लुक रियासत हरियाणा से है और दूसरा रियासत कर्नाटका से है। इस वक्त मुल्क भर में H3N2 वायरस के 90 केसेस हैं। इसी तरह H1N1 वायरस के 8 केसेस भी रिपोर्ट हुए। हाल ही में पूरे मुल्क में फ्लो के बुखार में इजाफा हो रहा है। इनमें से अक्सर फ्लो बुखार है जो H3N2 वायरस की वजह से होते हैं। इस जानलेवा फ्लो से मुतासर अफराद में बुखार, सर्दी लगना, खांसी, सांस लेने में दुश्वारी जैसी अलामत नजर आती है। इन अलामत के साथ साथ क़हक़, गले में खराश और इसहाल जैसी अलामत भी परेशान कुन हैं। बीजेपी की बी टीम का काम छोड़ते ही केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे होंगे, कांग्रेस ने कहा। आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम करार देते हुए कांग्रेस ने कहा कि जिस दिन पार्टी के रहनुमा और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल बीजेपी के मफाद में वोटों की तकसीम का काम बंद कर देंगे, उसी दिन जेल की सलाखों के पीछे होंगे। जुमे को यहाँ पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस तर्जुमान अलका लांबा ने कहा कि पूरे मुल्क में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के दरमियान मिला जुला खेल चल रहा है। मिस्टर केजरीवाल पूरे मुल्क में बीजेपी की लाइन पर काम कर रहे हैं। उन्होंने यही खेल उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और गुजरात असेंबली इंतखाबात में खेला और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए वोटों को तकसीम किया। उन्होंने कहा कि मिस्टर केजरीवाल हर इलेक्शन में बीजेपी के लिए एक जैसा खेल खेलते हैं और पूरे मुल्क में बीजेपी के मफाद में वोटों की तकसीम के लिए इसकी बी टीम के तौर पर काम करते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक वो ऐसे काम करते रहेंगे और बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे, मिस्टर केजरीवाल खुली हवा में हैं। जिस दिन इस खेल को बंद किया और खुद को दिल्ली तक महदूद रखा, इसी दिन उन्हें जेल जाना पड़ेगा। तर्जुमान ने कहा कि दिल्ली की शराब पॉलिसी का सारा ब्लूप्रिंट मिस्टर केजरीवाल का था और ये काम उनके ताउन से ही जारी रहा। उन्होंने फाइलों पर खुद दस्तखत नहीं किए और तमाम काम एक्साइज मिनिस्टर मनीष सिसोदिया से करवा रहे हैं, लेकिन वो जानती हैं कि मिस्टर सिसोदिया ज्यादा देर तक खामोश नहीं रहने वाले और वो जल्द या बदेर सब कुछ जाहिर कर देंगे और मिस्टर केजरीवाल को अंदर जाना ही पड़ेगा। महाराष्ट्र में 5 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश, अखिलती तबका नजरअंदाज। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला और वजीर खजाना देवेंद्र फडणवीस ने साल 2023-24 के लिए 5,47,450 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें भारी मालियाती और महसूलाती खसारा दिखाया गया है। अखिलती तलबा को तालीमी कर्ज 25,000 से 50,000 रुपए करने का फैसला किया गया, लेकिन आम बजट में अखिलती तबके को नजरअंदाज किया गया है। जमीन के बदले नौकरी मामला। दिल्ली, मुंबई और पटना में ईडी की छापामारी, लालू यादव की बेटियों के घर भी पहुंची एजेंसी। लैंड फॉर जॉब यानी जमीन के एवज नौकरी घोटाले के मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने जुमा 10 मार्च को दिल्ली, मुंबई और पटना में कई मुकामात पर छापे मारे। रिपोर्ट के मुताबिक ईडी की टीम ने दिल्ली में 15 मुकामात पर छापे मारे हैं, जिनमें लालू यादव की बेटियों के घर भी शामिल हैं। ईडी की टीम पटना में आरजेडी के साबिक एमएलए के अबू दोजाना के घर भी पहुंच गई और छापामारी की जा रही है। साबिक एमएलए अबू दोजाना पेशे के एतबार से बिल्डर हैं। जमीन के एवज नौकरी के मामले में लालू यादव की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। अभी 2 दिन पहले सीबीआई की टीम ने दिल्ली में लालू यादव से पूछगछ की थी। वहीं जुमे को ईडी ने कई रियासतों में छापे मारे हैं। मालूम हुआ है कि लालू यादव की तीनों बेटियों के घरों पर भी छापे मारे गए हैं। हेमा, रागनी और चंदा का घर दिल्ली में है, जिनके घर पर ईडी की टीम मौजूद है। जराये के मुताबिक तो ईडी की टीम बिहार के नायब वज़ीर आला और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव की दिल्ली वाक़ई रिहायशगाह पर भी पहुंच गई है। यह मामला साल 2004 से 2009 के दरमियान का है, जब लालू प्रसाद रेलवे के वजीर थे। इस दौरान लोगों को रेलवे में नौकरी देने के बदले मुबैना तौर पर जमीन तोहफे में ली गई। पंजाब हुकूमत ने साल 2023-24 के लिए 1,96,462 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। पंजाब में आम आदमी पार्टी की हुकूमत ने जुमे को असेंबली इजलास के चौथे दिन अपना पहला मुकम्मल बजट पेश किया। बजट पेश करते हुए वजीर खजाना हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इंतखाबात के दौरान किए गए वादों के साथ साथ बजट में हर तबके पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। बजट पेश करते हुए चीमा ने कहा कि पंजाब का माली साल 2023-24 का बजट 1,96,462 करोड़ रुपए है, जो कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 26% ज्यादा है। साल 2022-23 में पंजाब का कुल बजट 1,55,860 करोड़ रुपए था। वजीर खजाना हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि रियासती हुकूमत ज्यादातर तालीम और सेहत के शोबों पर तवज्जो मरकूज कर रही है, लेकिन दीगर शोबों पर भी एक साथ तवज्जो दी जा रही है।
हज 2023 हज फॉर्म जमा करने की तारीख में 20 मार्च तक तौसी कर दी गई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई ने एक सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि अब तक हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए हज एप्लीकेशन की तारीख 10 मार्च मुतय्यन की गई थी, लेकिन अब इसमें तौसी करके 20 मार्च तक कर दिया गया है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि जो आज़मीन हज एप्लीकेशन देने से रह गए थे उन्हें मौका मिल जाएगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने आज़मीन हज की दरख्वास्त देने की तारीख में तौसी कर दी है। अब 20 मार्च तक हज एप्लीकेशन देने की आखिरी तारीख मुतय्यन की गई है। इससे पहले 10 फरवरी से 10 मार्च तक आखिरी तारीख मुतय्यन की गई थी। तवक्को की जा रही थी कि तारीख में तौसी नहीं होगी। रियासती हज कमेटी ने तमाम तर तैयारियां भी मुकम्मल कर ली थी, लेकिन ऐन वक्त पर तारीख में तौसी की गई है। हसीना मोदी 18 मार्च को सरहद पार तेल पाइपलाइन का इफ्तिताह करेंगे। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना और हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 18 मार्च को डीजल की नकलो हमल के लिए मुल्क की पहली सरहद पार तेल पाइपलाइन का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर ख़ारजा AK अब्दुल मोमिन ने ये इत्तला दी। मिस्टर मोमिन ने जुमे की सहर वज़ारत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तेल की पाइपलाइन का काम मुकम्मल हो चुका है। अच्छी खबर यह है कि हिंदुस्तान हमें डीजल भेजेगा। उन्होंने कहा कि दोनों वज़ीर-ए-आज़म 18 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पाइपलाइन का इफ्तिताह करेंगे। मिस्टर मोमिन का ये ऐलान हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर के साथ G20 के ख़ारजा की मीटिंग के दौरान बातचीत के एक हफ्ते बाद आया है। बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी को मुअत्तल कर दिया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी यानी PTI के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमे पर वारंट गिरफ्तारी 2 हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दिया। बलूचिस्तान हाईकोर्ट के जस्टिस ज़हीरुद्दीन ने दरख्वास्त पर मुख्तसर समाअत की और इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमा खत्म करने की दरख्वास्त से समाअत के लिए मुकर्रर करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल कर दिए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।